नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। कानपुर में कल्याणपुर से लाइव मौत की तस्वीरें सामने आई है। यहां एक रेस्टोरेंट मालिक की लापरवाही से कैसे करंट ने एक शख्स की जान ले ली, इस रिपोर्ट में देखिए। कैमरे पर लाइव मौत, पल भर में खत्म हुई खुशियां। सफाई कर्मी की करंट से मौत। चार सेकंड में थम गई सांसें। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र से आई ये तस्वीरें डरा रही हैं। आरोप है कि यहां के गैलेक्सी रेस्टोरेंट के मालिक ने जाली में करंट लगाया था। जब सफाई कर्मी पहुंचा तो जाली में करंट था और उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चोरों के लिए रेस्टोरेंट के मालिक ने करंट लगाया था, लेकिन इसकी चपेट में सफाई कर्मी आ गया और उसकी मौत हो गई। सफाई कर्मी की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं। भाई यहीं काम करता है, बहन माता जी करती हैं, तो माता जी के साथ वो काम करने आया था। तो यहाँ पे कोई बोतल पानी की रखी थी, प्यासा था, तो उसने सोचा कि बोतल उठा लें। बस बोतल उठाई, वो चपक गया यहाँ पर। तो जब क्या जाली में करंट आ रहा था? जी हाँ, जब वो चपका तो यहाँ का एक वर्कर दौड़ के हमारी माता जी वहाँ बैठी थी, उनके पास गया कि माता जी देखिए आपका लड़का वहाँ पे पड़ा। मगर छुड़ाया नहीं उसने। माता जी आई हमारी, उन्होंने तुरंत माता जी ने इसको पकड़ा पैर, तो माता जी भी चपक गई। माता जी तुरंत दूर हट गई, माता जी हमारी बेहोश हो गई। उसके बाद एक लड़का था यहाँ पे हमारे एरिया का, वो गया वहाँ, उसने बताया कि ऐसी घटना हो गई है। सफाई कर्मी की मौत की पूरी घटना रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ दिख रहा है कि जालीनुमा दरवाजे को खुलते ही सफाई कर्मी करंट की चपेट में आ गया। एक व्यक्ति ने ये नजारा देख जाली का गेट खोलने का प्रयास भी किया। देखते ही देखते चंद सेकंड में सफाई कर्मी ने दम तोड़ दिया। इस मामले में मृतक की पत्नी ने रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है और अब पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। कल्याणपुर में गैलेक्सी रेस्टोरेंट पे एक सफाई कर्मी आज सवेरे जब सफाई करने गया तो रेलिंग में करंट होने की वजह से उसकी चपेट में आकर मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी ने थाना कल्याणपुर पर अभियोग पंजीकृत कराया है मालिक के विरुद्ध, जिसमें वैधानिक कार्रवाई करवाई जा रही है। लाइव मौत की ये तस्वीरें साफ तौर पर रेस्टोरेंट मालिक की लापरवाही को दर्शा रही हैं। देखना है कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। यूपी को दहलाने की साजिश रचने वालों की धरपकड़ चल रही है। वहीं लखनऊ से गिरफ्तार आतंकियों के मददगारों पर एटीएस ने शिकंजा कसा है। को आमने सामने बिठाला जाएगा इन तीनों के और की जाएगी पूछताछ। सबके बयानों को क्रॉस चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। उसी के साथ एटीएस की ओर से रिमांडर्स में साफ किया गया है कि कानपुर, लोनी, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और चंदौली इन तीनों को ले जाया जाएगा, जहां से इन लोगों ने असलहे और गोला बारूद खरीदा है। इनके बैंक खातों की पड़ताल की जाएगी और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि ये सब मिलकर आतंक का कौन सा पैरेलल मॉड्यूल चला रहे थे। कैमरामैन मनोज साई के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। कॉलेज की दोस्ती प्यार में बदलती है और फिर शादी की बात चलने लगती है। लड़की के मुताबिक इस दौरान कई बार उसका यौन शोषण होता है। लड़की ने जिसे अपना प्यार समझा वो धोखेबाज निकला। मथुरा में लव, सेक्स और धोखा। लड़के पर यौन शोषण का आरोप। शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप। न्याय के लिए पुलिस के दर पर पहुंची इस युवती का आरोप है कि
कि साथ पढ़ने वाले आशीष शुक्ला ने पहले अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया। लड़की के मुताबिक उसकी आशीष के साथ सगाई भी हुई थी। लड़की ने बताया कि आरोपी आशीष एक यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा है। दोनों की पहली मुलाकात साल 2018 में आगरा में हुई थी। आगरा में पढ़ाई के दौरान दोनों करीब आए। ये लोग बोलते रहे हैं कि हम आपसे शादी करेंगे और शादी के लिए ये उन्होंने बोला कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ, जब तक के लिए डिले करते हैं फिर हम कर लेंगे। मैंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद में इनका अफेयर किसी और से हुआ है। मैं इनके पास आई हूँ बात करने के लिए, इनने मेरे साथ वहाँ मारपीट किया है। मारपीट करने के बाद में अब ये बोल रहे हैं कि मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ और तुझसे जो किया जाए वो कर दे। पुलिस में शिकायत से पहले लड़की ने आशीष के घर वालों के पास कई बार कॉल किया, लेकिन अब घर वाले भी बदल गए हैं। पीड़ित का कहना है कि वो फोन नहीं उठाते। इसका किसी और से अफेयर था। अब वो इनके फादर और ये लोग अब फोन नहीं उठा रहे हैं। इन्हें सारे नंबर वगैरह बंद कर दिए हैं। जैसे ये लोग कांटेक्ट ही नहीं कर रहे हैं किसी के भी थ्रू। मैंने पहले सोचा था बात करने के लिए, पर ये लोग बात करने को तैयार नहीं है। सारे नंबर बंद करके बैठे हुए हैं। तब मुझे ये एक्शन लेना पड़ा है। एक लड़की से अफेयर चल रहा है, वो भी पीएचडी यहाँ से ही GLA से पीएचडी कर रही है। जिससे मेरी बातें हुई थी, उसी के थ्रू उसने एक्सेप्ट किया कि उसका 1.5 साल से इससे अफेयर चल रहा है। उसको नहीं पता था कि मेरी इंगेजमेंट हो रखा है लड़की से। इस मामले में युवती ने जब अपने परिजनों को जानकारी दी तो परिजनों ने थाना वृंदावन में आरोपी युवक के खिलाफ शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बालिका द्वारा एक तारीख दी गई कि मैं 2017 में यहाँ पढ़ रही थी और मेरे क्लास के ही मेरे साथ पढ़ने वाले युवक से हमारे संबंध हो गए, जिसके संबंध में हम लोगों की आपस में सगाई भी हो गई, जिसमें परिवार वाले भी सम्मिलित थे। बाद में उसने ये झांसा देके कि हम लोगों की शादी तो होनी ही है, हमारे साथ कई बार गलत कार्य किया है और अब शादी से इनकार कर रहा है। इस संबंध में वृंदावन पे अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और बालिका की मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। अब चाहिए कि पूरी पड़ताल के बाद आरोपी को कड़ी सजा दी जाए। मथुरा से नितिन गौतम की रिपोर्ट। अब आपको उन्नाव में रिश्तों के कत्ल की कहानी दिखाते हैं, जहां प्रेमी से बात करने को लेकर जब मां ने बेटी को मना किया तो बेटी ने मां को ही रास्ते से हटा दिया। उन्नाव में रिश्तों का कत्ल, बेटी पर मां की हत्या का आरोप। प्रेमी के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम। उन्नाव में रिश्तों के कत्ल की एक ऐसी कहानी सामने आई है, जिसे सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यहां बेटी पर ही मां की हत्या का आरोप लगा है। बीते 15 जुलाई को उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के हुसैन नगर गांव में एक महिला का शव मिलता है। महिला की लड़की इसे लेकर तमाम कहानियां गढ़ती है, लेकिन पुलिस ने जब जांच की तो मामला कुछ और ही निकला। इसके लिए एसओजी टीम और कोतवाली थाने की कई टीमों को लगाया गया था। आज 24 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा करने में पुलिस को कामयाबी मिली है और 2 अभियुक्तों को आज गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक लड़की का एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग था और लड़की लड़के के साथ अक्सर मोबाइल पर बात करती थी। लड़के की मां इसे लेकर लगातार लड़की को डांटती थी। इससे नाराज होकर लड़की ने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही मां को मारने का प्लान बनाया और 15 जुलाई की रात प्रेमी घर पर पहुंचता है और दोनों मिलकर मां की हत्या कर देते हैं। एक अभियुक्त अयूब उर्फ सलमान, जिसका एज 26 साल है, वो मृतका की लड़की के साथ मित्रता रखता था और उनकी आपस में बातचीत होती थी। इसी में इनका वाद विवाद होता हुआ, क्योंकि जो महिला थी उसके द्वारा अपने लड़की से उससे बात करने से मना करने के लिए कहा गया था। बात करने का विरोध करती थी। उसी बात को लेकर इनका वाद विवाद हुआ था और इसी के कारण दोनों के द्वारा मृतका की लड़की एवं अभियुक्त सलमान, इसके द्वारा योजना बना के उनके घर में जाके
एक ईंट से प्रहार करके उस महिला की हत्या की गई। पुलिस ने इस घटना का बहुत जल्द ही खुलासा किया है, लेकिन इस वारदात ने ये भी बताया कि आज के दौर में रिश्ते कितने कमजोर हो गए हैं। बेटी ने ही मां की जान ले ली। उन्नाव से अनुज गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। वेलकम बैक। देवरिया से बड़ी खबर आ रही है। तालाब में नाव पलटने से हादसा हो गया है। 3 लड़कियों की डूबने से मौत हो गई है। 4 लड़कियां तैरकर बाहर निकल आई हैं। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसको गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। भलुआनी थाना इलाके के गडेर में ये हादसा हुआ है, जहां 3 लड़कियों की डूबने से मौत हो गई। 4 लड़कियां तैरकर बाहर निकल आई हैं, लेकिन एक की हालत गंभीर बताई गई है, जिसे गोरखपुर रेफर किया गया है। अफगानिस्तान में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि दिल्ली के रहने वाले दानिश अफगानिस्तान में मौजूदा हालात को कवर करने के लिए गए थे। अफगानिस्तान के राजदूत फरीद ममुंडजे ने शुक्रवार को सूचना दी कि कंधार में गुरुवार को भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की कवरेज के दौरान हत्या कर दी गई। वो कंधार में अफगान सुरक्षा बलों के साथ वहां के हालात की रिपोर्टिंग कर रहे थे। ये छोटा सा वीडियो उसी हमले का है। इस वीडियो को ट्वीट करते हुए दानिश ने लिखा था कि जिस हमवी यानी कि बख्तरबंद गाड़ी में मैं अफगान फोर्सेस के साथ था, उसे भी कम से कम 3 RPG राउंड और दूसरे हथियारों से निशाना बनाया गया था। मैं लकी था कि मैं सुरक्षित रहा और मैंने गाड़ी से टकराने वाले रॉकेट का एक वीडियो बना लिया। दानिश को पत्रकारिता के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला था। वो पुलित्जर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय पत्रकार थे, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान ने उनकी हत्या कर दी। दानिश सिद्दीकी की हत्या पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि पुलित्जर पुरस्कारी पत्रकार और फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी की हत्या की खबर सुनकर अफसोस हुआ। उनकी तस्वीरों ने जनता के विवेक को झिझोड़ने का काम किया और उन्होंने काम के माध्यम से ये दिखाया है कि निडर होकर पत्रकारिता कैसे की जाती है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस, सेना और CRPF की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। जलता घर और गोलियों की तड़तड़ाहट। यह श्रीनगर के दानमार इलाके की आलमदार कॉलोनी है, जहां पौ फटने से पहले ही सुरक्षा बल के जवानों का शिकंजा कस चुका था। लश्कर-ए-तैयबा के 2 खूंखार आतंकियों के एक खास मकान में छिपे होने का पुख्ता सबूत मिलते ही सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद से इस कॉलोनी की तरफ जाने वाली सभी सड़कों पर पहरा बिठा दिया और हर आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बल के जवान उस खास मकान की तरफ कूच करते दिखे। सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकियों के ठिकाने बने उस खास मकान को घेर कर इलाके को खाली कराया और फिर उन्हें सरेंडर करने की अपील की। लेकिन जब मकान के भीतर से आतंकियों की जगह दंदनाती गोलियां बाहर आने लगी, तो सुरक्षा बल के पास भी ईंट का जवाब पत्थर से देने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसके बाद तो आतंकियों का ठिकाना धधक पड़ा और गोलियों के जवाब में गोलियां चलने लगी। धुएं से भरे मकान में सांस लेने के लिए जैसे ही आतंकी खिड़कियों के पास नजर आए, पास की छतों पर घात लगाए बैठे सुरक्षा बल के जवानों ने उन्हें निशाना बनाना शुरू कर दिया। अंजाम वही हुआ जो अब तक होता आया है। इस मुठभेड़ में लश्कर के जिन दोनों आतंकियों को मार गिराया गया, उनकी लंबे वक्त से कश्मीर पुलिस को तलाश थी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद देखिए खबर एक मिनट।